नमस्कार। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड की ओर से हम आप सभी का यहां हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भारत के सिर का मुकुट है लद्दाख। इसके कोने कोने में 24 घंटे उजाला सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है पावर ग्रिड का लेह करगिल श्रीनगर ट्रांसमिशन सिस्टम, जो इस इलाके को सीधा राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ देगा। ये प्रोजेक्ट केंद्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से बनकर तैयार होगा। इसी का शिलान्यास करने हमारे बीच आज माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दूसरी परियोजना जिसे आज प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं, वो है एनएचपीसी का नीमो बाजगो हाइड्रो पावर स्टेशन, जिसमें 45 मेगावाट का जनरेशन हो रहा है और लेह को रोशन कर रहा है। इस खास मौके पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल माननीय एनएन वोहरा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री माननीय उमर अब्दुल्ला जी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सांसद श्री तरुण विजय जी, माननीय सांसद अविनाश राय खन्ना जी, माननीय सांसद श्री थुपसान सिवांग जी और जम्मू कश्मीर के शहरी विकास और शहरी लोकल बॉडीज के मंत्री माननीय नवांग रिंगजिन जोरा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आग्रह करेंगे सीएमडी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के श्री आरएन नायक जी से कि वो हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत सत्कार करें। हम स्वागत करेंगे हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। हम शॉल उठाकर स्वागत करेंगे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल माननीय एनएन वोहरा जी का। हम शॉल उठाकर स्वागत करेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री माननीय उमर अब्दुल्ला जी का। आज की इन दोनों परियोजनाओं की धुरी हैं हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो आए और स्वागत भाषण दें। माननीय पीयूष गोयल जी। भारत के प्रधानमंत्री सम्मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी, जम्मू कश्मीर के गवर्नर महामहिम श्री एनएन वोहरा जी, जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, श्री थुपसान चवांग जी, श्री तरुण विजय जी, श्री अविनाश राय खन्ना जी, आपके अपने लोकल मिनिस्टर नवांग रिंगजिन जी, श्री पीके सिन्हा पावर सेक्रेटरी और पावर ग्रिड के सीएमडी श्री नायक, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज इतना आनंद आ रहा है आपके इस सुंदर क्षेत्र में आके। बचपन से ले कारगिल पूरे लद्दाख रीजन के बारे में हम सुनते रहते थे, पिक्चर देखते थे। गूगल करो तो पता चलता है कितना सुंदर ये पूरा इलाका है, जहाँ पे खड़े हम एक तरफ शांति स्तूप देख सकते हैं जो 20 वर्ष पहले यहाँ पे बना। आपके लेह पैलेस के बारे में मैंने पढ़ा। पूरे क्षेत्र की जो सुंदरता है, पूरे क्षेत्र में जो विकास की संभावनाएं हैं, उसको देख के मुझे खास तौर पे आनंद आता है जब मैं आज आपके सामने खड़ा हूं
और स्वागत कर रहा हूं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो आज 2 प्रमुख कार्यक्रम आपके रैली में करेंगे। आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके एक तरीके से प्रेरणा देने वाले नेता सम्मानीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगस्त 2003 में संकल्पना की थी कि लेह और लद्दाख रीजन को देश के साथ जोड़ने के लिए यहां से ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाए, जो लेह से कारगिल और कारगिल से होते हुए श्रीनगर जाए और उससे इस पूरे इलाके को भारत के बाकी हिस्सों से ऊर्जा के माध्यम से जोड़े। कनेक्टिविटी वाज अ वेरी critical aspect of Shri Vajpayee's government, and in that respect here he was very passionate about the development of this transmission line from Leh to Kargil and then onwards to Srinagar. और मुझे बड़ा आनंद है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे, उसका फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द हम इम्प्लीमेंट करने में गति दे सकें, उसके लिए हमें आज प्रेरणा देंगे। साथ ही साथ जो पावर स्टेशन नीमू बाजगो में हाइड्रो पावर जनरेशन का लगा है 45 मेगावाट का, उसको आज देश के समर्पित करेंगे। और जो पावर स्टेशन ने एक तरीके से लेह और कारगिल इस पूरे इलाके को ऊर्जा देने का काम किया है, जिस पावर स्टेशन के आने से इस पूरे इलाके की प्रगति में मुझे लगता है तेजी आएगी आने वाले दिनों में। इस प्रोजेक्ट के आज देश के लिए समर्पित करने से आज प्रधानमंत्री जी अपनी निष्ठा और पारंपरिक ऊर्जा के प्रति देश को बता रहे हैं, देश के सामने रख रहे हैं। और मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। स्वागत है महामहिम श्री वोरा जी का, मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी का, बाकी सभी सम्मानीय अतिथिगण का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आके हमें गौरवान्वित किया है। हम सब समझते हैं कि ऊर्जा का बहुत प्रमुख स्थान है देश की उन्नति में। हमारे निजी जीवन में ऊर्जा से जिस प्रकार की प्रगति होती है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, नौकरियां उत्पादन होती है, जब उद्योग आते हैं ऊर्जा के पीछे, इसी प्रकार से इस पूरे इलाके की प्रगति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने विशेष हम सबको आकर्षण रखने के लिए कहा है। पूर्वांचल और जम्मू कश्मीर ये दोनों इलाके माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही अहम भूमिका रखते हैं और हमारा मंत्रालय ऊर्जा एवं पारंपरिक ऊर्जा दोनों ही इन इलाकों में विशेष योजनाएं लाके इन इलाकों में आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट आए, निवेश आए और जल्द से जल्द इन एरिया की प्रगति में आप सबको एक नया आवाम मिले, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। इस ट्रांसमिशन लाइन से जो हाइड्रो पावर जनरेशन की कैपेसिटी है नीमू बाजगो की, वो पूरी तरीके से हार्नेस हो सके, पूरी तरीके से इस्तेमाल हो सके, उसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। आज उस पावर स्टेशन में बहुत कम बिजली का उत्पादन होता है क्योंकि उसकी खपत कम है और उसको हम बाकी इलाकों तक लेके नहीं जा सकते। इस ट्रांसमिशन लाइन को वास्तव में कई वर्ष पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारी कोशिश है कि 3-4 वर्षों में इस ट्रांसमिशन लाइन को लगाएं और आपके इलाके में ज्यादा बिजली का उत्पादन हो, आपके हिल डेवलपमेंट काउंसिल को ज्यादा फंड्स का फायदा हो और आने वाले दिनों में इस इलाके में नौकरियां हों, इस इलाके में उद्योग आए, इस इलाके का विकास पूर्ण रूप से हो। इसके लिए इन प्रोजेक्ट पे हम विशेष ध्यान देंगे। आप सभी को हमारे मंत्रालय की तरफ से बहुत बहुत बधाई
आज के कार्यक्रम के लिए और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से हम यहाँ पे और ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यक्रम कर पाएंगे, उसमें हम आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष गोयल जी। निश्चित रूप से आज का दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अब हम अनुरोध करेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री माननीय उमर अब्दुल्ला जी से कि वो आए और हमें संबोधित करें। उमर अब्दुल्ला जी। जनाब नरेंद्र मोदी साहब, वजीर आजम हिंद जनाब एन वोहरा साहब, गवर्नर रियासत जम्मू कश्मीर जनाब पीयूष गोयल साहब, वजीर ममलकत हुकूमत हिंद, मेरे काबिना में मेरे साथी जनाब गुलाम सिंह जोरा साहब, हमारे मुकामी एमपी जनाब तुस्तम सवांग साहब, अविनाश राय साहब, तरुण विजय साहब, ले ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हमारे सीईसी रिंग्स इंस्पालदार साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर हजरात, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएमडी जनाब नायक साहब, सेक्रेटरी पावर सिन्हा साहब, मरकज और रियासत के यहाँ पे सीनियर अफसरान, मेरे अजीज हमवतनों, आज के मौके पे मैं जनाब वजीर आजम मोदी साहब का लेह की सरजमीन पे अपने तरफ से और आप सबके तरफ से खैर मकदम करना चाहता हूं। वजीर आजम साहब, ये कोना मेरी रियासत का, न सिर्फ इस मुल्क का बल्कि दुनिया में शायद सबसे खूबसूरत इलाकों में माना जाता है। जितना ऊपर वाले ने यहां इस इलाके को खूबसूरती दी है, उतनी ही यहां लोगों की परेशानियां हैं। लेकिन यहां के लोग परेशानियों में जिन भी हालात में आप इन्हें पाएंगे, दो चीजों में इनमें कमी नहीं पाएंगे आप। एक इनकी मेहमान नवाजी और दूसरा इनके चेहरों पे मुस्कुराहट। ये परेशानी में भी मुस्कुराहट से परेशानी का सामना करते हैं और शायद इनकी मुस्कुराहट देख के हम इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि इन्हें किसी तरह की मुश्किलात या किसी तरह की परेशानी नहीं है। 2010 में भी जब यहां बादल फटे और पूरे गांव के गांव बह गए, उस वक्त भी इस इलाके ने हिम्मत की और एक तरफ से मुस्कुरा के ही उस परेशानी का और उस मुश्किलात का सामना किया। और आज चंद ही साल बाद अगर आप इस इलाके से घूमें तो शायद ही आपको कहीं पे उस 2010 के बादल फटने का कहीं पे भी सबूत नजर आएगा। ये इन लोगों की हिम्मत है, ये इन लोगों की बहादुरी है। ये इलाका साल में कई महीने कट जाता है। अगर इनको जहाज की टिकट मिले और अगर ये जहाज की टिकट खरीदने का ताकत रखते हो तो शायद बाकी मुल्क के साथ, बाकी दुनिया के साथ हम इनको जोड़ पाते हैं, नहीं तो नहीं। बदकिस्मती से इनके कटे हुए रहने का वक्ती तौर फायदा भी लेने की कोशिश की जाती है। हमने बार बार मरकज से गुजारिश की कि किसी ना किसी तरह यहां के एयरलाइंस पे थोड़ा सा दबाव बनाए रखें। सर्दियों में इन लोगों को 22 हजार रुपए पे टिकट खरीद के यहां से दिल्ली जाना पड़ता है। हम मरीजों को यहां से निकाल नहीं पाते और वाकई इन्हें बहुत कठिनाई और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बिजली से जिस तरह मेरे मित्र जनाब पीयूष गोयल साहब ने कहा, अभी तक बाकी मुल्क के साथ जो है इस इलाके को बिजली की कनेक्टिविटी हम दे नहीं पाए।
जब तक नीमो बास्को का प्रोजेक्ट बना तब तक तमाम बिजली जो है हम डीजल जनरेटर सेट से हासिल करते थे। एक तो इसमें आबो हवा जनरेटर चलाने से जो नुकसान होता था वो तो होता ही था, दूसरा जो खर्चा श्रीनगर से यहाँ तक डीजल लाना या कुल्लू मनाली के रास्ते से यहाँ तक डीजल लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का इन इलाकों में हमें सामना करना पड़ता था। आज आपके हाथों नीमो बास्को प्रोजेक्ट जो है यहाँ लोगों के हवाले किया जा रहा है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इस मौके पर मुझे जरूर इससे पहले साबका वज़ीर आज़म जनाब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का भी शुक्रिया करना होगा, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, इस प्रोजेक्ट की फुल फंडिंग कराई। क्योंकि अगर हम एनएचपीसी पर डिपेंड होते, शायद इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी और इस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को देख के एनएचपीसी के तहत जो है ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता। आज आपके हाथों के जरिए जो संग बुनियाद डाला जा रहा है पावर ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए, ये भी इस इलाके को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। मैंने कटरा में आपकी तकरीर जो है गौर से सुनी। आपने उस वक्त रेलवे को हिदायत दी थी कि रेलवे स्टेशन जो है वो सोलर रेलवे स्टेशन में तब्दील किया जाना चाहिए। आपका गुजरात और लद्दाख जो है देखने में शायद एक जैसा ना हो, लेकिन जितनी सोलर एनर्जी की कैपेसिटी आपकी रियासत में है, शायद उतनी ही कैपेसिटी सोलर एनर्जी की यहाँ लद्दाख के क्षेत्र में है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सोलर एनर्जी को हम सही मायने में इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि उस एनर्जी को बाकी रियासत बाकी मुल्क में लिया नहीं जा सकता। ये पावर ग्रिड कनेक्टिविटी जल्द से जल्द मुकम्मल हो। यहाँ पे हजारों मेगावाट की कैपेसिटी जो है सोलर की है। पिछली हुकूमत में मेरे वालिद जनाब फारूकुल्लाह साहब ने रियासती हुकूमत के साथ एक एमओयू साइन किया था, जिसके तहत हम लद्दाख रीजन से 5000 मेगावाट सोलर एनर्जी जो है उसको टैप करना चाहते हैं, जिससे वाकई इस इलाके की इकोनॉमी बदल जाएगी। इस इलाके में दो ही चीज मुमकिन है, एक इस खूबसूरती की वजह से टूरिज्म जिसका हम कोशिश कर रहे हैं फायदा लेने की, और उसके साथ साथ बिजली की पैदावार। जितनी ज्यादा यहाँ बिजली की पैदावार हो, जितनी ज्यादा बिजली हम इस इलाके से बाकी मुल्क में बेचने का काम करें, उतना ही ज्यादा इस इलाके को हम ऊपर उठा पाएंगे। इन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मुस्कुराहट इतना ज्यादा फले फूले, इतना ज्यादा हमें नजर आए कि वाकई इनकी मुस्कुराहट जो है सूरज की रोशनी से मुकाबला करें, जो मुझे लगता है इन कामों के जरिए जो है मुमकिन हो पाएगा। मैं एक बार फिर लेह लद्दाख की सरजमीन पे आपका इस्तेकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं फिर जल्द से जल्द आपको यहाँ पे दोबारा इस्तेकबाल करने का मौका हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद उमर अब्दुल्ला जी। और अब वो मौका आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हम निवेदन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो लेह करगिल श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन का शिलान्यास करें। और आज का ये दिन एक ऐतिहासिक दिन हम सबकी इस जम्मू कश्मीर के इलाके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन। माननीय प्रधानमंत्री जी आज लेह करगिल श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन का विधिवत शिलान्यास करेंगे और इसके माध्यम से ये जम्मू कश्मीर का ये जो इलाका लेह करगिल श्रीनगर सीधा राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ जाएगा। हम निवेदन करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो एनएचपीसी लिमिटेड की नीमो बास्को हाइड्रो पावर स्टेशन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करें। इस परियोजना से हर साल 24 करोड़ यूनिट का उत्पादन हो रहा है। यहाँ से पूरे लेह के इलाके को 24 घंटे बिजली मिल रही है। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से ये जो पूरा माहौल ऊर्जावान हो रहा है, हम आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान NN वोहरा जी, यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, ऊर्जा मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, जम्मू कश्मीर सरकार के शहरी विकास मंत्री नवांग रिगजिन जोरा जी, हमारे ऊर्जावान और समाज सेवा में सदा तत्पर ऐसे नवनिर्वाचित सांसद श्रीमान थुपस्तान छेवांग जी, संसद में हमारे साथी श्री तरुण विजय जी, संसद के हमारे दूसरे साथी श्री अविनाश राय खन्ना जी, ऊर्जा सचिव श्रीमान PK सिन्हा जी, पावर ग्रिड के CMD श्री RN नायक जी और विशाल संख्या में पधारे हुए लद्दाख के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शायद बहुत लंबे अरसे के बाद लेह लद्दाख की इन ज्योतियों ने इतना बड़ा भारी जनसागर देखा होगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का अवसर मिला और उसके कारण इस क्षेत्र में मुझे बार बार आने का अवसर मिलता था। मैं यहां के जीवन से भली भांति परिचित हूं, यहां की कठिनाइयों से भी परिचित हूं और सबसे बड़ी बात, मैं यहां की शक्ति से भी परिचित हूं। लेकिन आज मुझे यहां आने में बीच में काफी समय बीत गया। गुजरात में मुख्यमंत्री का दायित्व मिलने के बाद मैं आ नहीं पाया था। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी मेरा मन करता था मैं कैसे भी करके यहां पहुंचूं, लेकिन नहीं आ पाया। और मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि मैंने अपना एक लिखित भाषण भेज दिया और लद्दाख और लेह के इस इलाके के लोगों ने मुझ पर इतना प्यार बरसाया, इतना प्यार बरसाया कि इस लिखित भाषण को सुनने के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में आप लोग आए। मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता और आपने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सम्मान दिया है, ये कर्ज मैं चुकाऊंगा, ब्याज समेत चुकाऊंगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी कर सकता हूं करके आपकी शक्ति को पहचान कर ये शक्ति राष्ट्र की शक्ति कैसे बने, ये ऊर्जावान प्रदेश राष्ट्र का ऊर्जावान प्रदेश कैसे बने, इसके लिए दिल्ली में बैठी हुई भारत सरकार प्रतिबद्ध है और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। एक समय था 2-2, 5-5, 10-10 साल तक कभी प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं आते थे, और ये एक वक्त है कि महीने में 2 बार एक प्रधानमंत्री इस धरती पर आता है। आपका प्यार मुझे खींच करके ले आता है, और मैं हमेशा मानता हूं कि क्षेत्र ऐसा है, खास करके लेह लद्दाख का, जहां पर से प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन, ये 3 P, प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन, ये ऐसी ताकतें हैं जो सिर्फ लेह लद्दाख नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, भारत की भलाई के लिए भी इन ताकतों का अगर भली भांति संयोजन हो, समागम हो और उसका विकास हो, तो भारत की भलाई के लिए भी काम आ सकता है। जहां का प्रकाश अंधेरों को भगाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा, गुजरात के और लेह लद्दाख के सोलर रेडिएशन समान है। गुजरात के रेगिस्तान में जितनी सोलर एनर्जी की संभावना है, उतनी ही सोलर एनर्जी की संभावना लेह लद्दाख में। गुजरात का कच्छ का जिला बहुत बड़ा सीमा क्षेत्र है, लेह लद्दाख के जिला भी बहुत बड़ा सीमा क्षेत्र है, और सोलर एनर्जी के लिए भारत सरकार ने वर्तमान बजट में लेह लद्दाख को भी अपना योजना के केंद्र में रखा है, और एक बहुत बड़ा सोलर पार्क जिसकी संभावना यहां पर है। आज यहां 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, और इसके बाद कारगिल में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए मुझे जाना। अब आप उधारी रोशनी पर नहीं जिएंगे, आप अपनी खुद की रोशनी पर जीने वाले हो। अब आप ये इलाका स्वयं प्रकाशित हो रहा है। अब डीजल की आवाज, वो धुएं, वो पर्यावरण का संकट, इस सब से मुक्ति का एक पर्व है। ये पावर प्रोजेक्ट आज देश को लोकार्पण हो रहा है, और राष्ट्र के हर कोने को हर प्रकार से हमें जोड़ना है। चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, या बिजली की ग्रिड की कनेक्टिविटी हो, हिंदुस्तान के हर कोने को जोड़ना है। और आज मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के दूर सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों को भी बिजली ग्रिड से जोड़ने का एक अभियान, उसका शिलान्यास हो रहा है। जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उसको पूरा करने का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। करीब 1800 करोड़ रुपया की लागत से और टेक्नोलॉजिकली बहुत ही उत्तम प्रकार की योजना से ये बिजली की ग्रिड, जो यहां से बिजली ले जाने के लिए भी और यहां से बिजली लाने के लिए भी, यहां दूर सुदूर इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए वो काम आने वाली है।
अब कल्पना कर सकते हैं जब ये काम पूरा होगा तब इस पूरे क्षेत्र का लद्दाख से श्रीनगर तक का रास्ते के सारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। आखिरकार विकास वो होना चाहिए जो सामान्य मानव के जीवन में बदलाव लाए। हम उन योजनाओं पर बल दे रहे हैं जो सामान्य मानव के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम आए, और उसमें ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये क्षेत्र सारे विश्व के लिए आकर्षण का क्षेत्र कैसे बने, एक विशिष्ट प्रकार की यहां प्राकृतिक व्यवस्था है। मैं हमेशा देखता हूं कि यहां के लोगों के चेहरे की मुस्कान, जब यहां के चट्टान की चोटी पर थोड़ा सा जब बर्फ होता है और जब ये चोटियां मुस्कुराती हैं, वैसे यहां का हर व्यक्ति उसके चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। यहां की राष्ट्रभक्ति भारत की रक्षा की एक मिसाल है। मैं आपके भीतर की उस राष्ट्रभक्ति, आपके उस त्याग और तपस्या को विशेष रूप से नमन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और यही एक बहुत बड़ी ताकत है जो आप देश को दे रहे हैं, और इसलिए आपके इस सामर्थ्य का भी मैं गौरव करता हूं। मैं जब दिल्ली से बार बार एक क्षेत्र में दौरा करने आता था तो जिन लोगों को मेरे परिचय था दिल्ली में, उन परिवारों की एक मांग रहती थी, मोदी जी लद्दाख कब जा रहे हो? तो मैं पूछता था क्यों, कहां काम है? बोले इस बार जब आओगे तो गोभी और आलू ले आना। मुझे इतनी मांग रहती थी कि मेरा अपना तो लगेज बहुत कम रहता था, लेकिन जब मैं यहां से वापस जाता था तो ढेर सारा गोभी आलू यहां से लेके जाता था, और परिवारों को बड़ा आनंद रहता था। आज तो हम लद्दाख से आई हुई गोभी का सब्जी बनाने वाले हैं। ये यहां की ताकत शायद हिंदुस्तान के और कोनों को परिचित नहीं है। जब टूरिस्ट यहां एक बार आता है तो जल्दी उसको जाने का मन नहीं करता है। इस क्षेत्र में वो ज्यादा समय बिताना पसंद करता है, ऐसा एक क्षेत्र है। और इसलिए सरकार टूरिज्म के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। और साथ साथ मैं जानता हूं, जब मैं यहां आया हूं तो कुछ बातें इस बार बजट में सरकार ने घोषणा की है जिसका जम्मू कश्मीर के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। एक तो जो हिमालयन स्टेट्स हैं उसके विकास के लिए एक नए सिरे से सोचा जाए, क्योंकि उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रख करके सोचा जाए। इस कंसेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हिमालयन स्टेट में ऑर्गेनिक खेती, उस पर बल कैसे दिया जाए, और हिमालयन स्टेट्स की ऑर्गेनिक खेती ग्लोबल मार्केट कैसे प्राप्त करे ताकि यहां का किसान ज्यादा कमाई कर सके। उसी प्रकार से सरकार ने एक ऐसी इंस्टीट्यूट बनाने तय किया जिसके कारण इस हिमालयन प्राकृतिक संपदा का अध्ययन हो, उसकी विशेषताओं का, उसका सामर्थ्य का राष्ट्र कल्याण में कैसे काम आए, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। भारत सरकार का स्पाइसेस के लिए एक बोर्ड चलता है जो देश भर में
किसान जो स्पाइसेस उत्पादन करते हैं उनको मदद करने का काम कर रहा है। हमने निर्णय किया है कि हमारे जम्मू कश्मीर में सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन लाना है। और मैं जम्मू कश्मीर में जब सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन की बात करता हूं, मतलब यहां का जो केसर है, जो हमारा यहां का किसान केसर की खेती करता है, मैंने स्पाइसेस के बोर्ड है उनको कहा है कि केसर के विकास के लिए, केसर के मार्केट के लिए, आधुनिक खेती के लिए स्पाइसेस बोर्ड के माध्यम से एक स्पेशल व्यवस्था खड़ी की जाए। उस बोर्ड के अंदर एक अलग इकाई खड़ी की जाए, वो स्पेशली जम्मू कश्मीर के किसानों की चिंता करे, उनके इस केसर की खेती में मदद करें। और ये सैफ्रॉन की दृष्टि से, केसर की दृष्टि से पूरी दुनिया में आगे बढ़े। हमारा पश्मीना ये गर्व की पहचान है, एक गौरव है, लेकिन आज उसकी हालत क्या है? भारत सरकार ने एक P3 प्रोजेक्ट इस बजट में घोषित किया है, और जिसका मूल काम है पश्मीना के प्रोडक्शन पर, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए कैसे उसको आधुनिक बनाया जाए, उस पर हमने योजना करने का तय किया है। जो आने वाले दिनों में जो पश्मीना के काम में लगे हुए हमारे कारीगर हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा, हम सोलार प्रोजेक्ट पर बल देने वाले हैं। कई वर्षों से दिल्ली सरकार का और जम्मू कश्मीर का एक मुद्दे पर झगड़ा चल रहा था, और वो झगड़ा ये था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो खाद्यान्न देता है जम्मू कश्मीर को, और उसमें कुछ ब्याज की रकम का झगड़ा चल रहा था। भारत सरकार 60 करोड़ रुपए मांगती थी, जम्मू कश्मीर सरकार कहती थी भाई अब बहुत हो गया, हम नहीं दे पाएंगे, छोड़ दीजिए। लंबे अरसे से हमारे उमर जी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। भाइयों बहनों, आज जब मैं आया हूं तो मैं घोषित करता हूं कि पुराना जो मसला विलंबित पड़ा है, भारत सरकार ने तय किया है, इसको अब लंबा खींचना नहीं है। वे 60 करोड़ रुपया भारत सरकार माफ कर देती है। एक प्रकार से ये बड़ी मदद जम्मू कश्मीर को सीधी सीधी हो रही है। उसी प्रकार से एक दूसरा बड़ा मसला, अटल जी की सरकार ने काम सोचा था, लेकिन बाद में रोड बनाने के उस काम में लागत बढ़ती गई, कम ऊंचे दाम आए टेंडर में, भारत सरकार उसको करने के लिए तैयार नहीं, जम्मू सरकार के लिए करना मुश्किल है, और हमेशा रहा भाई अतिरिक्त पैसे कौन दे, रोड बन नहीं रहा है। करीब करीब 8,000 करोड़ रुपयों की जरूरत अतिरिक्त प्रोजेक्ट के सिवाय। अब 8,000 करोड़ रुपया ज्यादा नहीं देते हैं तो रोड बनता नहीं, रोड बनता नहीं तो कनेक्टिविटी बढ़ती नहीं है। हमारा जम्मू कश्मीर के कई इलाके अलग थलग रह जाते हैं। लंबे अरसे से विलंबित मामला था, हमने निर्णय किया है और बहुत ही कम समय में कैबिनेट में मैं उसको पारित करवा दूंगा, और उसके कारण भारत सरकार को 8,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त खर्च होगा। ये 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करके भी जम्मू कश्मीर को 4 बड़े महत्वपूर्ण रोड कनेक्टिविटी बने, उसके लिए हम जरूर काम करेंगे। और ये हमारा संकल्प है, उस संकल्प को
हम पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों, हम ये बिजली के कारखाने लगा करके ही यहां का अंधेरा दूर करना चाहते, ऐसा नहीं है। हम यहां के हर व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाना चाहते हैं। हम यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। हम स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नेटवर्क करना चाहते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस धरती के प्रति मेरा लगाव है। यहां के लोगों ने कठिन से कठिन दिनों में भी मुझे बहुत प्यार दिया। मैं यहां आकर के रहता था, मैं कभी करगिल जाकर रहता था, कभी श्रीनगर रहता था। इतना प्यार मैंने पाया है, हर पल मेरा मन करता है कि जो नया दायित्व मेरे पास है वहां से बैठ के मैं जितना यहां कर सकूं उतना करना चाहता हूं। और जब मैं प्रकाश की बात करता हूं, अंधेरा दूर करने की बात करता हूं, मैं जानता हूं कई वर्षों से हमारा देश भ्रष्टाचार के कारण परेशान है। देश को रुपयों की कमी नहीं है। चाहे दिल्ली में बैठी हुई सरकार हो, चाहे राज्यों में, देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से में है। और मैं देशवासियों को हिंदुस्तान के एक कोने में लद्दाख की चोटियों से आज विश्वास दिलाता हूं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। भ्रष्टाचार विरोधी समाज में जो भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को साथ लेंगे। जिन जिन राजनीतिक दलों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का माजा है, उनके जो नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, उनका भी हम साथ लेंगे। शासन व्यवस्था में बैठे हुए ईमानदार अफसर भी हैं, उन ईमानदार अफसरों का भी साथ लेंगे। लेकिन देश में भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा हुआ है, बर्बाद करके रखा हुआ है। रुपयों की कमी नहीं है, दर्शन की कमी नहीं है, सामर्थ्य की कमी नहीं है। इस देश के पास सब कुछ होने के बाद भी देश में गरीबी बढ़ती चली जा रही है, गरीब बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में विजयी होंगे, ये सारा धन गरीबों को काम आएगा। ये योजनाएं तेजी से परिपूर्ण होगी और विकास के कारण व्यक्ति के परिवार के जीवन में विकास के नए अवसर पैदा होंगे। और उसकी पूर्ति के लिए दिल्ली में बैठी हुई आपके द्वारा चुनी हुई नई सरकार संकल्पबद्ध है। हम टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि टूरिज्म गरीब से गरीब को रोजगार देता है। मूंगफली बेचने वाला, चना बेचने वाला, चाय बेचने वाला, हर कोई टूरिज्म से कमाता है। ऑटो रिक्शा वाला कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला कमाएगा, घोड़े वाला कमाएगा, टांगे वाला कमाएगा, गरीब से गरीब आदमी कमाता है। और इसलिए हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। और जब टूरिज्म बढ़ता है तो उसका सर्वाधिक लाभ जम्मू और कश्मीर को, लेह और लद्दाख को मिलने की संभावना है। यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिले, ये हमारा प्रयास है। और आज आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला। यहां की परंपरा के अनुसार मेरा स्वागत सम्मान हुआ। आपने मुझे अपना तो बना लिया है, लेकिन आज मेरी वेशभूषा भी आपने अपनी बना ली। ये आपके प्यार को,
अपने भीतर में संजोए रखूंगा और हमेशा हमेशा दिल्ली में बैठी हुई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए भी, अंधेरा दूर करने के लिए, विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी। इसी विश्वास के साथ भारत माता की जय का प्रण लेकर के वंदे मातरम का नाम गुजते हुए पूरे जम्मू कश्मीर की काय का विकास हो, कल्याण हो, उसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। आज का दिन हम सबकी स्मृतियों में दर्ज हो गया है। हम आग्रह करेंगे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी से कि वो हमारे विशिष्ट अतिथियों को अब स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमारा हौसला बढ़ाया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। हम आपको स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। माननीय पीयूष गोयल जी अब स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल माननीय श्री NN वोहरा जी को। और अब माननीय पीयूष गोयल जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री माननीय ओमर अब्दुल्ला जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सबका आभार प्रकट करने, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री PK सिन्हा जी को। श्री PK सिन्हा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री जी, राज्य के नगर विकास मंत्री जी, सम्माननीय सांसदगण एवं गण्यमान्य अतिथिगण, हमारे लिए ये गौरव का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज NHPC के पावर स्टेशन निम्नो बाज को राष्ट्र को समर्पित किया है और पावर ग्रिड द्वारा बनाई जाने वाली लेह से कारगिल होती हुई श्रीनगर जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी है। इस क्षेत्र की चुनौतियों को देखते हुए यहां पूरा साल काम करने के लिए नहीं मिल पाता है, फिर भी NHPC और पावर ग्रिड के इंजीनियरों ने इन चुनौतियों का सामना किया है और सदैव तैयार रहते हैं। अभी पिछले दिनों ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने NHPC के 240 मेगावाट के उरी 2 पावर स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित किया था। राष्ट्रीय उपक्रम NHPC और पावर ग्रिड पूरे परिश्रम से देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। जम्मू व कश्मीर राज्य में जल विद्युत विकास एवं सोलर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और इनका विकास करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारा मनोबल बढ़ाया है। माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित किया है। माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए हम उनके प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अंत में NHPC तथा पावर ग्रिड के इन परियोजनाओं से संबद्ध सभी अधिकारियों का आज के अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं तथा साथ ही समस्त स्थानीय निवासियों का उनके सहयोग के लिए अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सभी का यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बजट का जिक्र किया कि बजट में लेह के लिए क्या क्या चीजें प्लान करके रखी गई है, ये तमाम सारी बातों का जिक्र किया करके काफी हद तक एक भावनात्मक धरती पर अपनी बात रखी है। थोड़े जोर से बोलते हैं, सुन लीजिए। वो लोगों के साथ भी साफ नजर आ रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी